क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा कलावा, एक छोटा सा टीका और एक मासूम बच्ची की बात किसी बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोल सकती है? क्या होगा जब भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र विवाह के दिन एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ खत्म कर सकता है? क्या सच में भगवान से जुड़ने वाली आस्था किसी को विनाश से बचा सकती है? या फिर आस्था के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधेरा जो सबको अपने अंदर निगलने वाला है? मम्मा कहती है, जो हमें भगवान जी से जोड़कर रखता है, हमें उनके पैर जरूर छूने चाहिए। छोटी सी गुड़िया ने मासूमियत से कहा और झुककर उसके पैर छू लिए। उसके नन्हे हाथों का स्पर्श जैसे सीधे दिल तक उतर गया। सामने खड़ी महिला कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी और कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर भी। आपने मुझे कलावा बांधा, इसलिए मैंने आपके पैर छुए, बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी, इतनी पवित्र कि कोई भी उसे देखकर अपनी सारी तकलीफ भूल जाए। लेकिन उस महिला के अंदर कुछ और ही चल रहा था, जैसे ये मासूम शब्द उसके अंदर छिपे किसी पुराने जख्म को कुरेद रहे हों। आज का दिन बहुत ही शुभ था। पूरा घर फूलों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर में घी के दिए जल रहे थे। घंटियों की आवाज पूरे माहौल को पवित्र बना रही थी, क्योंकि आज भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन था। एक ऐसा दिन जब माना जाता है कि अगर घर के बड़े अपने हाथों से बच्चों को टीका लगा दे तो बच्चों की किस्मत हमेशा के लिए चमक जाती है। उनकी रक्षा खुद महादेव करते हैं। महिला ने धीरे से थाली उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने टीका अपनी उंगली पर लगाया और बच्ची के माथे की तरफ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली बच्ची के माथे को छूने वाली थी, अचानक उसके दिमाग में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। चाहे कुछ भी करना पड़े, उस मंडल से हमें छुटकारा पाना ही होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। महिला का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई, माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखों के सामने जैसे कोई पुराना खौफनाक मंजर जिंदा हो उठा हो। डोंट वरी, सब सही होगा। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। ओके, सामने खड़ा आदमी बोला। महिला ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी बेकाबू थीं। अचानक उसे कुछ याद आया। वेट सुरेश, उसने तेज आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया। सुरेश, उसकी आवाज और तेज हो गई। घर के कोनों में उसकी आवाज गूंजने लगी। सुरेश, कहाँ रह गया ये? वो बड़बड़ाई। तभी पीछे से आवाज आई। जी मैडम। महिला ने मुड़कर देखा। सुरेश दरवाजे पर खड़ा था। सुरेश सुनो, वो जो यूवी के दिवाली के क्रैकर्स है ना? सुरेश ध्यान से सुनने लगा। वो मेरे रूम में रखवा दो, मुझे उसकी चैरिटी करनी है। सुरेश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। जी मैडम। ओके। सुरेश चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन क्रैकर्स को वो एक कमरे से दूसरे कमरे में रखने जा रहा है, वो सिर्फ क्रैकर्स नहीं थे। वो एक ऐसे राज का हिस्सा थे जो अगर फूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। सुरेश ने जैसे ही मैडम के कमरे का दरवाजा खोला, उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं। पता नहीं क्यों, लेकिन आज इस कमरे के बाहर खड़े होते ही उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। उसने इससे पहले भी इस कमरे में कई बार कदम रखा था, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे कमरे के अंदर हवा भी भारी हो, जैसे दीवारें कोई राज छुपाए बैठी हों। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चूं की आवाज के साथ खुला और सुरेश की सांस गले में ही अटक गई। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। खिड़की के पास लगे सफेद पर्दे हवा से हिल रहे थे और फर्श के बीचों बीच लाल रंग से बना हुआ एक गोल निशान था, एक मंडल। सुरेश की आंखें फैल गईं। ये क्या है? उसने खुद से कहा। उस मंडल के चारों तरफ राख जैसी कोई चीज बिखरी हुई थी और उसके बीच में रखा था एक छोटा सा काला डिब्बा। सुरेश धीरे धीरे उस डिब्बे के पास गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। सुरेश का पूरा शरीर सिहर गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। उसने जल्दी से क्रैकर्स का डिब्बा उठाया और रखने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसका पैर उस मंडल के पास पहुंचा, अचानक कमरे की लाइट छपकने लगी। टिक टिक टिक, और फिर पूरी तरह बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। मैडम, सुरेश की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। अचानक उसे अपने कान के पास किसी की धीमी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। सुरेश, एक फुस बजाती हुई आवाज आई। सुरेश के हाथ से डिब्बा गिर गया। धड़ाम। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक लाइट वापस आ गई। सुरेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे यहां से जाना होगा। उसने जल्दी से क्रैकर्स टेबल पर रखे और कमरे से बाहर भाग गया। दरवाजा बंद करते वक्त उसने आखिरी बार उस मंडल की तरफ देखा।
और उसे ऐसा लगा जैसे उस मंडल के अंदर कुछ हिल रहा हो, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उधर नीचे मंदिर के पास वही छोटी बच्ची आईने के सामने खड़ी थी। वो अपने माथे पर लगे टीके को देख रही थी। अचानक आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गई, उसकी मुस्कान डरावनी हो गई और आईने में खड़ी वो धीरे से बोली, अब कोई नहीं बच सकता। और अगले ही पल आईना जोर से टूट गया। छन्नन आवाज पूरे घर में गूंज उठी और ऊपर अपने कमरे में बैठी मैडम ये आवाज सुनकर मुस्कुराई, जैसे उन्हें पहले से पता था कि अब शुरुआत हो चुकी है। सुरेश सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ आया। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही मंडल, वही काला डिब्बा और वो फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी, सुरेश। उसने पीछे मुड़कर ऊपर की तरफ देखा। मैडम के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा उसे देख रहा हो। जैसे ही उसने अपनी नजर हटाई, अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। सुरेश छिटक गया। मंदिर में तो कोई था ही नहीं, फिर घंटी कैसे बज रही थी? उसका गला सूख गया। वो डरते डरते मंदिर के पास गया। अंदर वही छोटी बच्ची खड़ी थी जिसकी मासूमियत पर कोई भी जान दे दे। वो शिवजी की मूर्ति के सामने खड़ी थी और धीरे धीरे हंस रही थी। सुरेश ने राहत की सांस ली। अरे बिटिया, तुम यहां हो। लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मूर्ति को घूरती रही और फिर धीरे धीरे बोली, वो आ गए हैं। सुरेश का दिल धड़कना भूल गया। कौन आ गया है बिटिया? बच्ची ने धीरे से अपना सिर घुमाया और सुरेश की तरफ देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें मासूमियत नहीं थी, उनमें कुछ और था, कुछ अंधेरा, कुछ खतरनाक। जिन्हें आपने बुलाया है, बच्ची ने कहा। मैंने किसे बुलाया? सुरेश की आवाज कांप रही थी। बच्ची मुस्कुराई। आपने मंडल पूरा होने दिया। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। बच्ची अचानक जोर से चिल्लाई। झूठ! उसकी आवाज एक छोटी बच्ची की आवाज नहीं थी, वो भारी थी, गूंजती हुई, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। सुरेश डर के मारे पीछे हट गया। तभी ऊपर से मैडम की आवाज आई, सुरेश! सुरेश ने तुरंत ऊपर देखा। मैडम सीढ़ियों पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मैडम! सुरेश लगभग रो पड़ा। वो बच्ची? मैडम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। मैं सब जानती हूं, उन्होंने शांत आवाज में कहा। सुरेश हैरान रह गया। आप जानती हैं? मैडम बच्ची के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्ची तुरंत शांत हो गई, जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक के सामने शांत हो जाता है। सुरेश की आंखें फटी रह गईं। मैडम, ये क्या हो रहा है? मैडम ने सुरेश की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वो दया नहीं थी जो पहले थी। वहां सिर्फ सच्चाई थी, और सच्चाई बहुत डरावनी थी। आज शिव और पार्वती के विवाह का दिन है सुरेश, उन्होंने कहा। आज एक और मिलन होगा। कैसा मिलन? मैडम मुस्कुराई। आत्मा का और शरीर का। सुरेश का शरीर कांपने लगा। मैडम, आपने मुझसे क्रैकर्स क्यों मंगवाए? मैडम ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि आवाज जरूरी है। आवाज? हाँ, जब वो आएंगे तो उनकी शक्ति को छुपाने के लिए। सुरेश अब सब समझने लगा था। वो मंडल? मैडम ने सिर हिलाया। वो एक दरवाजा है। सुरेश की सांस रुक गई। दरवाजा? किसके लिए? मैडम ने बच्ची की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, उसके लिए जो इस बच्ची के अंदर आने वाला है। अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। मंदिर की मूर्ति से राख गिरने लगी। बच्ची हवा में ऊपर उठने लगी। सुरेश चीख पड़ा, मैडम! लेकिन मैडम बस मुस्कुरा रही थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। और तभी ऊपर कमरे में बना मंडल अपने आप चलने लगा और उस आग के अंदर से कुछ जाग चुका था। पूरा घर कांप रहा था। दीवारों से मिट्टी गिर रही थी। खिड़कियों के शीशे अपने आप हिल रहे थे और मंदिर में जल रहे दिए एक एक करके बुझने लगे थे। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी आंखों के सामने वो छोटी बच्ची हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से अब काला धुआं निकल रहा था। मैडम, प्लीज ये सब बंद कर दीजिए, सुरेश रोते हुए बोला। लेकिन मैडम बिल्कुल शांत खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि संतोष था। बहुत सालों का इंतजार है ये सुरेश, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, किसका इंतजार मैडम? मैडम ने अपनी आंखें उस बच्ची पर टिकाईं
और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी का। सुरेश सन्न रह गया। बेटी? हाँ। मैडम की आवाज टूट गई। आज से ठीक 10 साल पहले इसी दिन, शिव पार्वती के विवाह के दिन, मेरी बेटी मुझसे छिन गई थी। अचानक कमरे में एक तेज हवा चली, जैसे अतीत खुद जिंदा उठा हो। उस दिन भी मैंने उसके माथे पर टीका लगाया था। उसने मेरे पैर छुए थे, बिल्कुल इसी तरह। मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसी रात वो मर गई। सुरेश की सांस अटक गई। कैसे? मैडम की आंखों में अब दर्द की जगह नफरत थी, उस मंडल की वजह से। सुरेश को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। मंडल? हाँ। मैडम धीरे धीरे सुरेश के पास आईं। मेरे पति काले तंत्र में विश्वास करते थे। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी ही बेटी की बलि दे दी। क्या? वो शक्ति चाहते थे, अमर होना चाहते थे। मैडम की आवाज कांप रही थी। लेकिन उस रात कुछ गलत हो गया। अचानक हवा में तैर रही बच्ची जोर से चीखी। आ! उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सुरेश ने अपने कान बंद कर लिए। मैडम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आत्मा उस मंडल में फंस गई। सुरेश की आंखों से आंसू निकल आए। और आज? मैडम ने कहा, मैं उसे वापस ला रही हूं। लेकिन मैडम, सुरेश चिल्लाया, ये आपकी बेटी नहीं है। मैडम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। मां का दिल कभी गलत नहीं होता। अचानक ऊपर कमरे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! और मंडल से निकलती आग सीढ़ियों से नीचे आने लगी, जैसे आग जिंदा हो। बच्ची अब और ऊपर उठ गई थी। उसका शरीर अकड़ गया था। और तभी उसके मुंह से एक आवाज निकली, मां। मैडम की सांस रुक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी। वो उसके पास जाने लगी। सुरेश चिल्लाया, नहीं मैडम, ये आपकी बेटी नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन मैडम नहीं रुकी। उन्होंने अपने हाथ उस बच्ची की तरफ बढ़ा दिए। और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, बच्ची ने अपनी आंखें खोली। और इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ भूख थी। और अगले ही पल उसने मैडम की कलाई कसकर पकड़ ली और जोर से मुस्कुराई, जैसे उसे आखिरकार अपना शरीर मिल गया हो। जैसे ही उस बच्ची ने मैडम की कलाई पकड़ी, पूरे घर में एक जोरदार कंपन हुआ। दीवारों पर लगी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। मंदिर की घंटी अपने आप इतनी तेज बजने लगी कि कान सुन पड़ जाएं। और सुरेश जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जिसे देखकर कोई भी इंसान जिंदा रहना नहीं चाहेगा। बच्ची का हाथ धीरे धीरे मैडम की कलाई से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। और जहां जहां उसका हाथ छू रहा था, वहां वहां मैडम की नसें काली पड़ती जा रही थीं। लेकिन मैडम दर्द में चीख नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। मैं जानती थी तू आएगी, मैडम ने कांपती आवाज में कहा। बच्ची का सिर धीरे धीरे टेढ़ा हुआ और उसने एक अजीब सी हंसी हंसी। मैं तेरी बेटी नहीं हूं। उसकी आवाज भारी थी, डरावनी थी, जैसे किसी गुफा के अंदर से आ रही हो। सुरेश ने हिम्मत करके चिल्लाया, मैडम हाथ पीछे खींचिए, ये आपको मार देगी। लेकिन मैडम ने उसकी बात नहीं सुनी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पता है। सुरेश सन्न रह गया। क्या? मैडम ने धीरे से कहा, मुझे पता है ये मेरी बेटी नहीं है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सुरेश की सांस रुक गई। फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैडम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक माँ का दर्द था। क्योंकि मेरी बेटी अभी भी उस मंडल में फंसी हुई है। सुरेश समझ नहीं पाया। ये जो इसके अंदर है, मैडम ने बच्ची की तरफ देखा, ये वही है जिसने मेरी बेटी को मारा था। अचानक बच्ची का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मैडम की कलाई और जोर से दबाई। तूने मुझे धोखा दिया। मैडम दर्द से कराह उठी, लेकिन उन्होंने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही कलावा था, वही कलावा जो उस बच्ची ने सुबह उनके हाथ से बंधवाया था। मैडम ने कांपते हुए वो कलावा बच्ची की कलाई पर बांध दिया और जोर से चिल्लाई, महादेव, आज आपके विवाह के दिन एक माँ की पुकार सुन लीजिए। अचानक पूरा घर सफेद रोशनी से भर गया। मंदिर में रखी शिव जी की मूर्ति चमकने लगी। घंटी अपने आप बजने लगी, टन नन नन। बच्ची जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। मैडम जमीन पर गिर गईं।
सुरेश तुरंत उनके पास भागा। मैडम, लेकिन मैडम की नजरें उस बच्ची पर थीं। धीरे धीरे बच्ची के शरीर से काला साया बाहर निकलने लगा। वो साया हवा में तड़प रहा था, चीख रहा था और फिर एक तेज चमक के साथ गायब हो गया। कमरा शांत हो गया, सब कुछ रुक गया। बच्ची धीरे से जमीन पर गिर गई और इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें फिर से मासूम थीं। माँ, उसने धीरे से कहा। मैडम की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। सुरेश ये सब देखकर रो पड़ा, लेकिन तभी अचानक मैडम के गले में बंधा कलावा अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गया। ठक। मैडम का शरीर ढीला पड़ गया। मैडम। कोई जवाब नहीं। मैडम, सुरेश जोर से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैडम की सांसें रुक चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक सुकून था। एक माँ आज आखिरकार अपनी बेटी को बचाकर खुद हमेशा के लिए चली गई थी। मंदिर में शिवजी की मूर्ति के सामने दिया फिर से जल उठा, जैसे महादेव खुद एक माँ की आस्था को प्रणाम कर रहे हों। और सुरेश आज पहली बार समझ पाया कि कभी कभी भगवान से जुड़ने वाला एक धागा सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि एक अधूरी कहानी को हमेशा के लिए पूरा भी कर देता है। समाप्त।